नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राज योगा के बारे में बातें कर रहे हैं। राज योगा मेडिटेशन जो हमें कैसे अपनी स्थिति को समझना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, हम कौन हैं ये समझ करके सामने कौन है ये भी समझ जाना, ड्रामा प्लान अनुसार हम वहाँ क्यों हैं ये समझकर राइटियस एक्यूरेट डिसीजन लेना, राइट एक्यूरेट डिसीजन लेना, ये हमें सिखाता है। ये सब पावर्स हमारे अंदर है। और जैसे मान लीजिए हम कहीं पर गए, ड्रामा प्लान अनुसार हमारा कहीं जाना होता है। और ये तो अब हमें पता है कि राज योगा के 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा। ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा, ये चारों ही सब्जेक्ट में हम सभी बच्चों को आगे बढ़ना है। ज्ञान जब हम लेते चले जाते हैं, ध्यान ले करते चले जाते हैं, तो धारणा में आना शुरू हो जाता है। धारणा अर्थात वो मूर्ति तैयार होती है जो परमात्मा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। जैसे मन में एक ख्याल और सवाल आता है कि किस समय, क्या ये तीनों जो सेवा बाबा ने हमें बताई, मनसा, वाचा, कर्मणा, 3 प्रकार की सेवाएं हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, 3 सेवाएं हैं, और हमारी 5 डिग्रियां हैं जो इस समय हमें हासिल करनी है। 5 डिग्री हैं। सब्जेक्ट 4 ही हैं, पेपर एक है। हम्म, फिर से 5 डिग्रियां हैं। कौन कौन सी 5 डिग्रियां हैं? पहली है 16 कला संपूर्ण, दूसरी है सर्वगुण संपन्न, तीसरी है मर्यादा पुरुषोत्तम, और चौथी डिग्री है निर्विकारी, और फिर अहिंसक, जिसको बोला जाता है अहिंसा परमो धर्म, धर्म। तो 5 हम देवी देवताओं की डिग्रियां हैं। वंडर है कि जब हम दुनिया में कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने बीकॉम करा है, इंजीनियरिंग जो भी, और फिर उसके ऊपर उसके बाद हम पीएचडी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी करते हैं, सब्जेक्ट्स कितने सारे होते हैं? इंजीनियरिंग में शायद 48 सब्जेक्ट्स होते हैं। कोई हायर स्टडीज में जाएंगे तो 50+ सब्जेक्ट्स होते हैं। पढ़ाई होती है 6 साल, 7 साल, 8 साल की। अलग अलग डॉक्टरी में शायद ज्यादा होते हैं, अलग अलग होते हैं। पर हम सब की, ब्राह्मणों की, देवी देवता बनने की 5 डिग्रियां हैं, और पांचों डिग्रियों के सब्जेक्ट 4 ही हैं। वंडर है ना? 4 ही हैं, पेपर एक है। बाहर दुनिया में 3-3 घंटे या 2 घंटे के पेपर्स होते हैं, पता नहीं 1 घंटे का भी होता है। पर हमारे सेकंड का पेपर है, और हर सेकंड हमारा पेपर है। उनका 3 घंटे का होता है, हमारा हर सेकंड होता है। 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा। ज्ञान, ध्यान, धारणा, सेवा। सेवा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से हैं? मनसा, वाचा, कर्म। किस समय कौन सी सेवा करनी चाहिए, कितना परसेंटेज किसको देना है, ऐसा भी मन में सवाल आता है। अंत में हमें बाबा ने बहुत डायरेक्शंस दी हुई हैं कि मनसा सेवा ही सबसे ज्यादा होगी। ऐसा भी क्यों कहा है, इसको भी आज समझेंगे हम। तो 3 जो सेवाएं हैं वो कितनी करनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? तो बाबा स्पष्ट रूप में एक ही बात बताते हैं। या फिर अगर हमसे ये सवाल पूछते हैं, बाबा कि बच्चे कितना करोगे, क्या करोगे, तो बुद्धि एक ही आंसर दे सकती है कि जिस समय जिसकी आवश्यकता हो, समय प्रमाण, एक्यूरेट बुद्धि, वो ही डायरेक्शन और डिसीजन देगी। बुद्धि इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली हो जाए, और बुद्धि की लाइन क्लियर होने की वजह से
एक्यूरेट वही डिसीजन आएगा और वही सेवाएं हो जाएंगी। जैसे कि ज्ञान और ध्यान और परमात्मा पिता ये गुप्त है, ये नजर नहीं आता है। नजर आता है, प्रत्यक्ष होता है। क्या प्रत्यक्ष होता है? हम सब प्रत्यक्ष होते हैं और हम सबके द्वारा परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। इस समय अभी हम देख रहे हैं कि भक्ति भी अति की ओर जा रही है। हर बार जो डेटा आ रहा है, जैसे अभी रथ यात्रा पे ही देखो कितनी, वहां पे भी कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हुई है, क्या हुई है मुझे अभी तो नहीं पता, कोई तो बता रहा था कुछ हुआ। तो जहां जहां ये भीड़ बढ़ती ही जा रही, जहां जहां नदियों के संगम है वहां भीड़ बढ़ रही है, कुंभ मेले में बढ़ रही है, मंदिरों में बढ़ रही है, नेचुरली अब आत्माएं परेशान हैं। वो सभी आत्माएं जो हैं भगवान को ढूंढ रही हैं, अपनी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, और उनको वो रास्ता, वो मार्ग मालूम नहीं है कि कैसे अपने आप को मुक्त करें। अब यहीं पर हम सब ब्राह्मणों का एक्टिव पार्ट शुरू हो जाता है। जैसे कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ता है या इंजीनियरिंग पढ़ता है, उसके बाद उसको कुछ महीने साल की ट्रेनिंग होती है। ऑफिशियली डॉक्टर नहीं होते हैं, ऑफिशियली इंजीनियर नहीं होते हैं, परंतु काम वैसे ही सारे कराए जाते हैं। जैसे जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको हॉस्पिटल में कुछ घंटे की जरूर आपको वहाँ पहुंचना है और वहाँ पे प्रैक्टिकल देखना है चीजों। वहाँ पे सब जो है आपके जो भी मार्क्स होते हैं वो दिए जाते हैं। ऐसे ही हम सब बच्चों का ये प्रैक्टिकल का पार्ट शुरू होना हो चुका है। जब हम ज्ञान, ध्यान, धारणा, धारणा है ना, इसका ऑर्डर है। ज्ञान लेते चले जाते हैं, ध्यान करके अपने अंदर शक्ति बल भरते हैं और धारणा लेके आते हैं। जो और सत्संग होते हैं वहां पे ज्ञान तो होता है, ध्यान भी चलो थोड़ा बहुत है, पर धारणा पे ऊपर अटेंशन नहीं होता है। इसीलिए हम जो है वहां जाते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, पर जब घर वापस आते हैं तो मानो उसको वहीं पर ही झाड़ के भी आ जाते हैं। कहते हैं ये आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि बल नहीं होता है। और कभी कभी हम इस वजह से अपने अंदर के परिवर्तन को ला नहीं पाते हैं। पर परमात्मा ने हमें बताया ज्ञान के बाद सेकंड सब्जेक्ट है ध्यान। ध्यान जितना ज्यादा हमारा पावरफुल होता चला जाएगा, जो हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं, राजयोग का प्रैक्टिकल है। ये ये मेडिटेशन और मेडिटेशन टेक्निक जैसा नहीं है। यहाँ पे ज्ञान की बातें हो रही हैं, बुद्धि को शक्तिशाली बनाया जा रहा है, मन को भी पावरफुल बनाया जा रहा है, और मन को ये बताया जा रहा है कि तुम बुद्धि जितनी शक्तिशाली नहीं हो, बुद्धि पावरफुल है। मन को बताया जा रहा है आत्मा तुम सबका मालिक है, ये भी बताया जा रहा है। ये ज्ञान के आधार से हम आत्माएं अपनी पालना स्वयं करने लग जाते हैं, आप ही टीचर बनते हैं और आप अपने आप को चलाना शुरू कर देते हैं। सेकंड में ही कृष्णा, सेकंड में ही अर्जुन। जब बुद्धि राइटियस डायरेक्शन देती है, बुद्धि क्लियर होती है, तो कृष्ण की बुद्धि बोलती है, और अर्जुन, अर्जुन रूपी मन में आत्मा अर्जुन कार्य करके अर्जित करते हैं। कुछ ऐसे सा प्रोग्राम शुरू होता है और यहीं से धारणाएं आती चले जाती। धारणा, जब इमोशनल लेवल पर हम सबकी क्लीनिंग होती चले जाती, धारणा मतलब आत्मा के सारे घाव भर गए, सभी घाव भर गए। घाव कौन कौन से हैं, क्या क्या है? जैसे साधारण व्यक्ति
जब मिलते हैं तो या तो इधर उधर की बातें करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, किसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, समय को नष्ट करेंगे, जहां पर है वहां की चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, कुछ ऐसा सा काम करते हैं। आज हम देखते हैं ना पब्लिक एसेट्स के क्या हाल है। बस स्टैंड पे जाइए तो जब बस स्टैंड बना होगा तो बहुत साफ सुथरा ही होगा, परंतु उसको गंदा करने वाला कौन है? हम ही सब हैं। वहां पे कुछ खाकर थूक देना, कहीं पर भी कुछ भी कचरा फेंक देना, बसों में, ट्रेन में आज इतनी गंदगी है कि वो साफ अब हो ही नहीं सकते, ऐसे हालात में पहुंच चुके हैं। उसका कारण क्या है? यहाँ की इम्प्योरिटी, वहाँ जो अंदर हम कर रहे हैं वही हम बाहर कर रहे हैं, कुछ नया नहीं हम कर रहे हैं। मतलब अगर अंदर साफ नहीं है, नेचुरली बाहर गंदा होना ही है। अगर अंदर से क्रोध है, नेचुरली बाहर उसको उतरना आना ही है। तो हम देखते हैं कहीं कहीं भी बैठे हुए, जैसे बस में बैठे हैं, उसकी सीट कवर ही फाड़ दिया हम लोगों ने बैठे बैठे। ट्रेन में बैठे हैं, स्विच तोड़ दिया। आज हम ये सब देख रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या हाल है, ये सब हम देखते हैं। मंदिरों को भी छोड़ते नहीं। अभी रिसेंटली मुझे कोई बता रहा था, उन्होंने देखा हमारे कोई ग्रुप के भाई बहन हैं जो ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से धारण करते जा रहे हैं, दोनों तो भाई हस्बैंड। तो कहते कि भैया एक बात बताना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कहते हम मंदिर जाते थे पहले, और इस बारी क्या हुआ, कोई शर्म के दामाद या कोई नून ने रुद्र अभिषेक करा, तो हमें इनविटेशन आया और हमें जाना भी था। तो मुझे दिखाई दी एक चीज कि वहां पर कुछ हाथ में टीका वीका लगाते हैं, तो वो लगाया उन्होंने इस एंगल के द्वारा, और वहां पे जो कर्टन लगा था उसी से पहुंच दिया। हम्म। कहते ये काम मैं भी करता था पहले। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, आपको ये पता चला। कहते पर मुझे उस दिन समझ आया, क्योंकि अंदर की इम्प्योरिटी थी, अंदर की गंदगी थी, तो बाहर गंदगी कर रहे थे और बुद्धि बता भी नहीं रही थी कि गंदगी कर रहे हैं। इजी है, इजी है ना। टीका लगाया, कुछ चढ़ाया, दीवार से पहुंच दिया। आज सब पब्लिक प्रॉपर्टी का यही हाल है, मंदिरों की भी यही हाल है। छोड़ा नहीं हम लोगों ने उसको, है ना, छोड़ा नहीं। रीजन क्या है? जो अंदर करते हैं वो बाहर करते हैं, कुछ भी नहीं। अंदर से अशांत है, बाहर अशांति। अंदर से सुखी हैं तो बाहर सुख, अंदर से अगर दुखी हैं तो बाहर दुख देंगे। हम्म। अंदर से डिससेटिस्फाई हैं, संतुष्ट नहीं है, सामने वाली आत्मा को असंतुष्टता देंगे। अंदर से अज्ञानी है तो अज्ञानता का बिहेवियर करेंगे। बिहेवियर, दो और चीजें आ गई। बिहेवियर यानी कि व्यवहार कौशलता, और कर्म कौशलता। ये आज योगा का बिल्कुल एंड बाय प्रोडक्ट है, बिल्कुल यही होना है हमारे साथ। हमारा औरों के साथ व्यवहार और जो भी कर्म हम करें उसमें एक्यूरेसी, वो हमारा नेचुरल नेचर हो जाएगा। एक्यूरेसी में भी, एक्यूरेसी में भी जजमेंट, कौन सी चीजों में एक्यूरेसी की आवश्यकता किस लेवल तक है। हम आत्माएं जो इस समय ज्ञान सुनती हैं, हम ज्ञान के आधार से चलते हैं, बाहर के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलते। और क्योंकि बुद्धि इतनी विवेकवान हो जाती है, वो हमें राइटियस बताती है, इसमें तुमको इसकी जरूरत है और इसमें इस चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल राइटियस में, जैसे मानो बुद्धि ही एक बहुत बड़ी कंप्यूटर बन जाती है। जैसे आप लोग कोई शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन,
तो उसमें फिल्टर लगा होता है ना, कि मान लीजिए आपको व्हाइट कलर के कपड़े चाहिए या जो भी साइज, तो वो फिल्टर लगा देते हैं, तो वही सब ऑप्शंस दिखाता। तो बुद्धि ऐसा फिल्टर का काम करती है कि ये चीज इस समय इस चीज की जरूरत है, और इस समय इस चीज की जरूरत नहीं, और उसके लिए किसी की भी सलाह की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आने वाले समय में सलाह देने वाला भी कोई होने वाला नहीं। बाबा ने हमें बहुत स्पष्ट बताया है कि सतयुग में कंसल्टेंसी बिजनेस नहीं है। आप आत्माएं क्योंकि इतनी शक्तिशाली हैं, राजा इतना शक्तिशाली है, अपने आप ही डिपेंड, अपने ऊपर ही, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर ही वो खुद डिपेंडेंट है। बुद्धि इतनी शक्तिशाली है कि बाहर किसी की भी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं। इंट्यूटिवली स्ट्रांग है, यानी कि इंट्यूशन पावर। इंट्यूशन का अर्थ ही होता है इनसाइड बैठा ट्यूटर। हम दुनिया के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, या जो भी, अंदर ये जो ट्यूटर है इसके पास जाकर यही हमें गाइड कर रहा है तुमको क्या करना चाहिए, और यही हमें इस समय करना है। अब इसीलिए इस बात को उस वाली बात से कनेक्ट कर दीजिए कि जो डॉक्टर अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो पढ़ाई करते हैं, फिर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उनको उसका कोई भी लाइसेंस या जो भी डिग्री मिलती है, ऑफिशियली तब मिलती है। इनऑफिशियली उनको वो कोर्ट मिल जाता है, इनऑफिशियली, पर ऑफिशियली उनको उनकी ड्रेस मिलती है, और हॉस्पिटल में उनको जाना होता है, इंजीनियर को ट्रेनिंग करनी होती है, जो भी सब, और वो ट्रेनिंग के दौरान वो सीखते हैं। अब ये बात और ये बात और एक और बात तो कनेक्ट कर दीजिए, इस समय सृष्टि परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। हम हर मंदिरों में भीड़ भीड़ को बढ़ता देखते जा रहे हैं, पूजाएं भी बढ़ती चले जाएंगी, सारे फेस्टिवल बनने शुरू हो जाएंगे। ये हम सब देखते हैं। आज दीपावली विश्व के हर कोने में बनती, रक्षाबंधन अभी आने ही वाला है, हर जगह। गणेश की पूजा हर जगह हो गई है, पहले कुछ स्पेसिफिक एरिया में थे, अब हर जगह। नवरात्रि हर जगह, हर ऑलमोस्ट सारे धर्मों के त्योहार, फेस्टिवल हर धर्म में बनने शुरू हो गए हैं। आत्माएं अंदर से खाली हो गई हैं, तो कहीं से भी कुछ भी किसी भी लेवल पे प्राप्त करना चाहती हैं, क्योंकि पता नहीं है, इसीलिए जहां जो मिले, जितना भी मिले, भर लेना चाहती हैं। सही बात भी है। जैसे मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, मानो हमारी में से किसी की तबीयत खराब है, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे उपचार नहीं हुआ, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के जाते रहते हैं। अलग अलग कोई नेचुरोपैथी है, कोई होम्योपैथी है, कोई अलग अलग पैथियां यूज करते हैं ताकि हम अपने आप को ठीक कर सकें, है ना। भावना तो अच्छी है, गलत नहीं है। ऐसे ही उनकी भी भावना ये होती है कि कहीं से भी भगवान हमें मिल जाए, किसी भी लेवल पे कुछ तो मिले, प्राप्ति हो। तो इसीलिए सारे ही त्योहार बनने शुरू हो जाएंगे, सारे ही ड्रामा के इस पॉइंट को समझना है। हर जगह जो है भीड़ बढ़ती चले जाएगी, और क्योंकि अब अति के बाद अंत होना है, ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, ये ज्ञान का भी अंत होना है। तो अति के बाद अंत होने का अर्थ क्या हुआ, कि ये सारी चीजें बढ़ती चले जाएंगी, और उसके बाद अंत हो जाएगा इन चीजों का। सारे मार्ग खत्म, सब धर्म समाप्त, सारे मंदिर, सारे मठ, सारे पंथ सब समाप्त, और उसके बाद एक ही धर्म, आत्मिक धर्म शुरू हो, जिस सब की स्थापना करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। उन्होंने कहा भी है, वायदा भी है, कि मैं आता हूं धर्म गिलानी के समय, भारत के बात होती है, अति गिलानी के समय में आऊंगा और एक सत्य धर्म की स्थापना करूंगा।
सत्य धर्म यानी कि आत्मिक धर्म, राजा, मैं आत्मा राजा, इस कर्म इंद्रियों, शरीर रूपी, शरीर में 5 कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म 3 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, जिससे ये पूरा कारोबार चलेगा। तो वो स्थिति हमारी, हमें अब प्रैक्टिकल जो बात हो रही थी सेवा की, वो जो प्रैक्टिकल की बात हो रही थी, डॉक्टर बनने से पहले प्रैक्टिकल, देवी देवता बनने से पहले प्रैक्टिकल, यही समय है। ड्रामा प्लान अनुसार हमें जहां भी भेज दिया जाए, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 10 साल के लिए, चाहे जितने भी समय के लिए, हम वहां पर एक मूर्ति बनकर पहुंचे, यही हमारी अंदर की पुरुषार्थ की स्थिति या टारगेट होना चाहिए। हमारा हर कर्म, हमारा स्वभाव, भावना, दृष्टि, वृत्ति, अब इसको ऑर्डर में सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी दृष्टि, दृष्टि कैसी हो? नजर से निहाल करने वाली हो, क्योंकि नजर यही आ रही है। उसके बाद भावनाएं बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल प्योर। कईयों की दृष्टि में कमियां ढूंढना होता है, फटाफट से कमियां निकाल लेते हैं। भावनाएं सुप्योरिटी की होती है, मैं सुपीरियर हूं, मैं सब जानता हूं। ये हमारी स्थिति अब नहीं होनी चाहिए। कईयों की दृष्टि में दूसरों के विकार देखना होता है, कि हम तो जज कर रहे हैं, अभी गुस्से में है, अभी इम्प्योरिटी में है। नहीं, हमारी दृष्टि में उनके प्रति शुभ इच्छा, शुभ भावना, शुक्रिया, यही होना चाहिए बस। भावनाएं इस लेवल पर प्योरीफाई हो जानी चाहिए। भावनाओं की उत्पत्ति होने के लिए संकल्पों की प्योरिफिकेशन होनी चाहिए। अब हम ऑर्डर सेट करेंगे समझ के। तो फिर नजर क्या आया? ये नजर आया। इसके पीछे काम इतना है अभी। आंखें फाइनल रिजल्ट है। मूर्तियों की भी आंखों में ही देखा जाता है, इसीलिए पर्दा बार बार करते हैं। क्यों आंखों से आंखें नयन मिलने नहीं देते हैं? आत्माएं तरस रही हैं, आवाज तो अब सुनाई भी दे रही है। आपकी नयन से 1 सेकंड भी नयन किसी का मिल जाए, उसको वो शक्ति ट्रांसफर हो जानी चाहिए। उसके लिए हमारी भावनाएं इतनी प्योरीफाई हो जानी चाहिए। उसके लिए कार्य आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति, मैं आत्मा, सब आत्मा, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है किसी का किसी के रोल से, और कोई गलत नहीं हो सकता है कभी भी। ड्रामा एक्यूरेट है। ये यहाँ पर ऐसे हमें बिल्कुल वाइब्रेशन में आ जाना चाहिए। क्योंकि जब वो आत्माएं अंत के समय में अभी तरस रही हैं, परेशान हो रही हैं, मंदिरों में भीड़ उन्हीं की है जिनको आप प्राप्त हैं। है सब कुछ, कहीं तो कहते हैं सब कुछ है भगवान का दिया, परंतु सुख शांति नहीं है, नींद नहीं आती है। ऐसे भी सवाल, ऐसी भी बातें सुनने में आ रही होंगी आप लोगों को। और कईयों के पास तो जो नहीं है वो बात अलग ही है। शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं है, नौकरी नहीं है, वो बातें तो हैं ही जो हैं। घर नहीं है। पर ये भी मेजोरिटी हिस्सा है जिसके पास सब कुछ है, पर एक्सेप्टेंस नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो उनको वो सुख शांति की प्राप्ति कहाँ से होगी? यानी कि ड्रामा के प्रति एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो आपसे मिले उस समय उनको एक्सेप्टेंस आ जाए, ये शब्दों से नहीं होने वाला है। शब्द सुनाने के लिए ऑलरेडी 2500 साल का समय निकल चुका है। क्योंकि 2500 साल से जितने भी पंडित, जितने भी ब्राह्मण जो जाति के हिसाब से, उनका यही कारोबार रहा।
सारे धर्म ग्रंथ, सारी कथाएं पढ़कर सुनाने का कार्य तो उनको ऑलरेडी मिला हुआ है ना। अब समय है इस ज्ञान के रूप में ऐसा अपने आप को बना लेना कि जैसे चलती फिरती मंदिर से मूर्ति उठकर आ गई। ऐसी मूर्ति जिसकी वाइब्रेशन के अंदर बैठ आत्माएं महफूज हो जाए, शांति हो जाए, उनकी बुद्धि इतनी स्थिर हो जाए कि राइटियस डायरेक्शन डिसीजन देना शुरू कर दे उनको। मंदिरों में आत्माएं यही लेने जाती हैं। मंदिर में कोई भी उनको ये उठ के नहीं कहता है, राम सीता कृष्ण माताएं जो भी वहां बैठी हैं, वो ये नहीं कहती कि अच्छा आप ये कर लो सब सही हो जाए, कभी नहीं। वो मांगने जाते हैं धन दौलत, और फिर उसके बाद सभी सारी उम्र उनको शुक्रिया भी करते हैं। घर मांगने गए और फिर सारी उम्र उस घर के लिए शुक्रिया किया, पर प्रैक्टिकल देखो ना उस मूर्ति ने घर दिया ना उसने शुक्रिया भी लिया। क्यों? क्योंकि घर उसने दिया ही नहीं। उसने तो वो शक्ति दी ताकि हम वो घर अपने आप बना सकें। ऐसा आइडिया दिया, आइडिया भी नहीं दिया क्योंकि आइडिया तो उसको खुद को आया ड्रामा प्लान अनुसार। उस समय वहां जाकर उसको वो शांति, वो स्थिरता, वो विवेक, वो वाइब्रेशन, वो शक्ति मिली जिससे उसने स्वयं के अंदर का ड्रामा परख कर उस आइडिया को इम्प्लीमेंटेशन में लिया, और फिर उसको घर शादी बच्चा जो भी चाहिए वो मिल गया। शुक्रिया उस मूर्ति का करा। क्या किया? अब उस मूर्त ने क्या किया? उस मूर्त ने इस समय यहाँ रहकर बाबा के संग बैठकर अंदर से सारी भावनाओं को खत्म कर दिया। नहीं तो अगर मूर्ति ये बताना शुरू करे ना तुम्हारी ये चार कमियां हैं, मंदिर में कोई नहीं जाने वाला, कोई नहीं जाने। ऐसी दृष्टि परमात्मा की जैसी दृष्टि हो जाए जिसमें आईने में स्वयं की कमी खुद को नजर आ जाए, बताना भी ना पड़े। ऐसी अवस्था सेवा की हमारी हो जाए, मनसा सेवा इसी को कहते हैं। क्योंकि आगे जाके शब्दों की बातें हैं, अब टाइम ही नहीं रहेगा, है ही नहीं टाइम। प्रैक्टिकल देखते हैं हम, टाइम है ही नहीं। थोड़े दिन बाद ये सारी क्लासेस का तामझाम भी खत्म हो जाएगा। अंत में प्रैक्टिकल के पार्ट होंगे। जब डॉक्टरों को तैयारी कराई जाती है, जिनकी ट्रेनिंग होती है साल भर की, उनको बस हॉस्पिटल में नहीं रखा जाता, उनके लिए कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जगह जगह जाकर उनको वहां पर भी सेवा करनी होती है। सीआईएसएफ वालों को तो डिलीवरी भी टेंट के अंदर कराई जाती है। इतनी ज्यादा शक्तिशाली ट्रेनिंग होती है। कम गैजेट, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, उसके अंदर तुमको ये सब करना है। साड़ी का ऐसे पर्दा लगाकर तुमको ये सब ऑपरेशन भी यही फील्ड में ही करना है, और एनेस्थीसिया भी नहीं। इस लेवल की तैयारियां होती हैं डॉक्टर्स की। इसको अब अपने से जोड़ दीजिए। आगे जाके ज्ञान सुनाने का समय समाप्त। प्रैक्टिकल ग्राउंड में सेवा करनी होगी, क्योंकि हम आत्माओं को तो अंत तक सी ऑफ करना है। सभी आत्मा, सभी को, जिसमें हमारे अपने माता पिता भाई बहन बच्चे भी होंगे। ये सब होने वाला है। खुद के बच्चे को खुद ही सी ऑफ करना हो, यही हमारा प्रत्यक्षता है ज्ञान की, ध्यान की, धारणा की, परमात्मा की। और वो समदृष्टि, ऐसी स्थिति हम सबको अभी बनानी। अब उस ऑर्डर को सेट करेंगे हम। संकल्प, संकल्प का प्योरिफिकेशन होगा, यानी कि वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशन बनेंगे, वाइब्रेशन से वातावरण वायुमंडल बन जाएगा, और वायुमंडल जो है
जहां पर भी हम हैं, जहां पर भी हम हैं, हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज हैं, साधारण नहीं है। और जहां पहुंचे वहां चेंज ना हो, ये हो नहीं सकता। परमात्मा एक लाइन कहते हैं कि बच्चे, सृष्टि पर सुप्रीम फादर जब आ जाए तो सृष्टि परिवर्तन ना हो, ये हो नहीं सकता है। युग परिवर्तन ही हो जाता है। आप बच्चों के जीवन में जब मैं यानी कि परमात्मा आ जाऊं, मैं नहीं, वो बोले, परमात्मा आ जाऊं और आपके जीवन का परिवर्तन ना हो, ये हो नहीं सकता है। आप किसी के जीवन में चले जाएं, वहां परिवर्तन ना हो, ये हो नहीं सकता। यही है हमारी स्थिति, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। हम सबकी इस समय असर्टिव ट्रेनिंग चल रही है। कौन सी शक्ति, कौन सा गुण, कौन से समय, कौन सी जगह, कैसे यूज करना, प्रैक्टिकल, यही हमें करना है। अब आते हैं हमारी 5 डिग्रियां। अभी हमने देखी थी, 4 ही सब्जेक्ट हैं। कितना वंडर है, खाली 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 60-70 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 डिग्रियों के 4 ही सब्जेक्ट हैं, ये भी कमाल है। और सेवा के 3 रूप हैं। पेपर और ही वंडर है, एक ही है। और वो पेपर है नष्टो मोहा, कर्मातीत। और कमाल की बात, वहां तो घंटों का पेपर होता है, यहाँ पे सेकंड का ही पेपर है। इसीलिए हर सेकंड हमारा पेपर, हर सेकंड जहां जा रहे हैं, जहां पर भी है, हर सेकंड बस हमारा पेपर होता है। अभी हम ऐसी ही स्थिति बने, सबको यही करना, और यही राजयोग की प्राप्ति है, परमात्मा की प्रत्यक्षता, ये एंड रिजल्ट है। इसीलिए हम सभी, बाबा हमें कहते हैं इंस्ट्रूमेंट हो, गॉड के इंस्ट्रूमेंट। और बस इतना नहीं कहते, वैसे तो सभी हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, पर हम हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। और ये हमें पता है, जैसे थर्मामीटर को पता है उसको करना क्या है, वॉशिंग मशीन को मालूम है। क्योंकि अगर वॉशिंग मशीन कपड़े नहीं साफ करे ना, नहीं धोए, तो हम चेंज करते हैं उसको। फ्रिज अगर ठंडा नहीं करे, आपका एसी ठंडा नहीं करेगा, तो क्या करोगे? रिप्लेस करोगे। फटाफट से कहते हैं कि नहीं, इसको आप लेके जाइए, दूसरा लगाइए। क्यों? समय जा रहा है, गर्मियों का मौसम है, सामान खराब हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे उसको। बस उस बात को अब अपने ऊपर जोड़ दीजिए। हम ज्ञान में हैं, ध्यान में हैं, और अगर धारणा नहीं है, इसीलिए समय सिर्फ 9 लाख को ही आगे लेके जाता है, वो भी चेंज कर। जैसे हमारे पास भी समय नहीं है ना, हम सेकंड्स में नया फ्रिज लाते हैं ना? समय के पास भी समय नहीं, वो भी हमें चेंज कर देते हैं। इसीलिए हम जहां पर भी भेजे जा रहे हैं, हम जो हमारे रिस्पेक्टिव नाम है, सौरभ है, मंजू है, शकुंतला है, सतीश है, मुकेश है, हम वो नहीं है, ये बन के जाना भी नहीं। क्योंकि अगर वो बन के चले गए, तो समय रिप्लेसमेंट पे बैठा है। हम परमात्मा के बच्चे हैं। हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज है। साधारण चलन नहीं, साधारण बुद्धि नहीं, साधारण दृष्टि नहीं। यही नजर आ रही है। चाल चलन, बुद्धि क्या कर रही है? संकल्प को प्योरीफाई कर रही है। और दृष्टि क्या कर रही है? बता रही है।
क्योंकि कई बार क्या होता है, कई जगह तो हम देखकर भी कुछ नहीं कह पा रहे, तो यहाँ पे ये दृष्टि नजर आ रही है कि उसने देख तो लिया पर बता नहीं सकते। इसीलिए हमारी जो 5 डिग्रियां हैं, जैसे 16 कला संपूर्ण, कौन सी कला कब कहाँ यूज होनी है, कौन सी गुणों को प्रत्यक्षता में लाना है, हाँ, कहाँ मर्यादाओं में अपने जीवन को बांध के रखा हुआ है हमने, और अहिंसा तो है ही नहीं, हिंसा तो है ही नहीं, और विकार नहीं, विकार का अंश भी अब ना बचे। इसके लिए हमें हर सेकंड अपनी पढ़ाई को और प्रबल करना है। ये जो ज्ञान रूपी तलवार है, ये बाहर नहीं है, बाहर नहीं, इससे हमें कई बारी बहुत सारे भाई बहने क्या करते हैं, बाई मिस्टेक हो जाता है ऐसा कि ज्ञान सुनाना शुरू कर देते, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, सामने वाला भी कहते हैं कि तुम हर पल ही ज्ञान करते रहते हो क्या, थकते नहीं? बिल्कुल नहीं करना है ये काम। कि ज्ञान रूपी तलवार मेरे मेरे लिए है, कि जब अज्ञानी मेरा पुराना वाला थॉट आएगा ना, जैसे संबंध में आए, वाइब्रेशन के प्रभाव में आ गए, तो पुराने थॉट आएंगे, वो पुराने कैसे जीवन जीते थे हम, तो वो ज्ञान की तलवार मेरा मेरे लिए है, कि नहीं तुमको ऐसे नहीं चलना, ये सुनाने के लिए नहीं होता है। ज्ञान सुनाने का समय 2500 साल को मिला हुआ है, हो गया अभी। अब तो प्रैक्टिकल वाइब्रेशंस सामने, ऐसा माहौल रेडी हो जाता है। तो ये है हमारी अंतिम समय की सेवा। मंदिरों की मूर्तियां अब चलन चाल में आ जाएंगी, और परमात्मा हम सबके द्वारा प्रत्यक्ष होगा। मंदिर की मूर्तियों को वाइट कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, बहुत सुंदर सजे हुए होते हैं। इसीलिए आप सब साधारण जो बैठे हैं, है ना, हमारी बहनें भाई, वाइट नहीं पहने, इसी में ही नजर आओगे कि परमात्मा आ चुका है सृष्टि पर, क्योंकि अंदर से वाइट हो चुकी है। अंदर की मूर्तियां वाइट होती हैं, अभी काली बननी शुरू हो गई है, वो हिसाब अलग है। तो ये है स्थिति। तो हम सभी जब है, ऐसी स्थिति का निर्माण अपने अंदर करते चले जाएंगे। आज हम इतना ही देखते हैं कि कैसे हमें हर सेकंड कर्मा फील्ड पर प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है, और इससे घबराना नहीं है। क्योंकि वो जो इंजीनियर अभी पढ़ाई पढ़ के निकला है, डॉक्टर पढ़ाई पढ़ के निकला है, डर तो लगेगा उसको थोड़ा बहुत, पर जब वो 10 ऑपरेशन कर लेता है ना, उसको फिर नहीं डर हो सकता। हमारे लौकिक परिवार में एक बच्ची है, और डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही है। उससे मेरी बात हुई कुछ दिन पहले, तो कहते हैं अभी हम लोग को बड़ा नॉर्मल है, हमारे लिए लीवर, गुर्दा और ये सब बड़ा इजी है, हार्ट और लंग्स बड़ा इजी है। अभी हम लोग के लिए कितनी बड़ी चीज हो जाती है, उनके लिए कितना इजी है। इंजीनियर्स तो मिलो मिलो आप, तो ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे आपको, कह रहे कुछ नहीं है, ये पार्ट है, ये ऐसे है, ऐसे ये मोटर है, इसमें ये होता है, हो गया बस छुट्टी। इजी है। हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, उनके लिए बड़ा इजी है। अब ऐसे ही हम लोगों के लिए बड़ा इजी है एक्सेप्ट करना, हम लोगों के लिए बड़ा इजी है सबके लिए एक समान रहना, हम लोगों के लिए बड़ा इजी है क्या, सबको प्रेम देना, हम लोगों के लिए बड़ा इजी है हर कर्म एक्यूरेट करना, परफेक्ट करना, उसको जांचना भी ना पड़े, ऐसी स्थिति का निर्माण कर, बहुत इजी है। जैसे उनके लिए ऑपरेशन इजी है, हमारे लिए बड़ा इजी है सामने वाली आत्मा को क्या चाहिए, उसको वही लाके दे देना। हमारे लिए बड़ा इजी है ज्ञान ना सुनाना, ज्ञान को प्रत्यक्ष करके दिखा देना।
चेंज कहना ना पड़े, व्यवहार, कर्म, शब्द, संकल्प, दृष्टि चेंज हो जाए, जहां बैठे वहां मंदिर बन जाए। ये है चैतन्य मूर्तियों का अभी का कर्म, जो हम सबको करना है। ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो चुका है सृष्टि पर। सृष्टि परिवर्तन का समय हम ज्यादा वैसे नहीं है। चलिए, वैसे भी साधारणता भी, जब कोई भी काम बड़ा करते हैं या कोई भी नया चेंज आता है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होना, किसी का शरीर छूटना, देहांत होना, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, रीति रिवाज है। सृष्टि पर विश्व का सबसे बड़ा काम हो रहा है। कलयुग खत्म हो, सतयुग आ रहा है। नरक खत्म होके स्वर्ग लाया जा रहा है। नेचुरली ब्राह्मण तो चाहिए ना। घर में छोटी सी काम भी, एक दुकान भी हम लेते हैं तो भी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। ये तो सारा कायाकल्प ही हो जाना है, कल्प का ही परिवर्तन हो जाना है। सतो प्रधान प्रकृति, सतो प्रधान आत्माएं, मनुष्य आत्मा, जीव जंतु आत्माएं, सतो प्रधान, ऐसी स्थिति, पंच तत्व के सतो प्रधान, सारा कायाकल्प कुछ क्षण में हो जाना है, बिना ब्राह्मणों के ये हो नहीं सकता। थोड़ी सी देर पहले जाइए, अभी बात हुई, किसी का जन्म हुआ, किसी ने देहांत, शरीर छोड़ा, दोनों में ही ब्राह्मण चाहिए। नया घर बना, ब्राह्मण चाहिए। कार भी खरीदते हैं तो यहाँ तो दोनों एक साथ हो रहे हैं। मास इवैक्यूएशन प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, जहां आत्माओं को घर भेजना है। सृष्टि पर उन 16 कला संपूर्ण आत्माओं को उतारना है। दोनों के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। यही हम सबका प्रैक्टिकल पार्ट है, और अब हमें इसको करना है। आज हम सेवा का चैप्टर यहीं तक देखते हैं। यही है राजयोग की प्राप्ति, फाइनल रिजल्ट। अब कल हम अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति।